हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर हाउस में। दोस्तों, आप सभी ने अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार तो भूत की कहानियाँ सुनी ही होंगी। कभी अकेले बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में सोचो तो दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है कि ये सब चीज़ें होती भी हैं या नहीं। जिन लोगों के मुंह से ये सब बातें सुनी होती हैं वो अक्सर झूठे दिखाई देते हैं, या फिर ख्याल आता है कि कोई जानबूझकर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं सुनाएगा ना। भला ऐसी कहानियाँ सुनाकर किसी को क्या हासिल होगा। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सब चीज़ों में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप चाहकर भी उसे नकार नहीं सकते। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही दो हादसों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप भूतों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी पहली कहानी एक हॉस्टल की है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से रेल के चलने का शोर हमेशा हम सब हॉस्टल के लड़कों को बहुत परेशान करता था। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं दो और लड़कों के साथ वहाँ रहता था। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ के लड़के ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से ही, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था और रोज़ हमें उसी समय हर रात ये आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। हम में से किसी ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी थी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता था तो वो भी डर डर कर ही ला पाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त पानी भी लेने जाना पड़ता था, तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे साथ साथ मेरे बगल में ही चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करता था जैसे वो इंसान या आत्मा मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। अब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो हमेशा मुझे ही घूरती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रात सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थी। नींद ने तो जैसे मुझसे मुंह ही मोड़ लिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात तो मैं मरते मरते बचा। उस रात मुझे ना जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुंह मोड़कर लेटा था। अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे ही घूर रहा था। मैं ठंडा पड़ गया, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। सांस अटक गई थी। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन शब्द मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच के कि ये सिर्फ भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सका, लेकिन वो अभी भी वहीं था। आखिर में मैं उठा और अपने वार्ड के पास गया और किसी तरह उससे पूरी बात बताई। उसने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी और ये रेलवे लाइन पर ही हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया है जैसा कि तुमने मुझे बताया। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान में विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस सब के बाद मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज भी मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड की शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहां तक देखूं मुझे बस एक सन्नाटा नजर आ रहा था। मैं अपनी कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेला ही जा रहा था। उस रोड पर काफी घर थे, बाकी पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते से चला जाता, पर अब मैं काफी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर
चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडर में कुछ लाइट्स जल रही हैं। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। इससे पहले मैंने जितने भी घर यहाँ देखे वह सब आधे बने हुए थे या फिर खंडर थे। मेरी आंख उस घर की लाइट्स पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए ज़ोर से ब्रेक मारे और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डर भी रहा था, पर मुझे उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था। मैं उसे शांत होकर उसके साथ यह सब किसने किया, उसकी यह हालत कैसे हुई, बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने एक घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था, पर फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई ज़ोरों से चिल्ला रहा हो, हे, वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी कार के पास भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूल कर भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वह लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी की यह हालत देख न सकी और उसे वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उसने भी घर में सुसाइड कर खुद की जान ले ली। पूरी फैमिली इसी घर में ख़त्म हो गई। इन हादसों के बाद से ही यह घर बंद पड़ा है, पर कुछ दिनों बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वह वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था, जो इस घर पर रहती थी। उसी ने उन्हें इस घर में मार डाला था। तब से काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड पर और इस घर पर होने लगी। शायद वह लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती। उस आदमी की ये सभी बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मैं गाड़ी में बैठा और सीधा घर गया। फिर मैंने अपनी गाड़ी बीच में कहीं नहीं रोकी। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचकर घबरा जाता हूँ। अगर उस रात वो आदमी वहाँ नहीं आता तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब स्टोरीज के बारे में? क्या भूत सच में होते हैं या सिर्फ अफवाह? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।